u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा इसमें एक समान त्वरण क्या है, a है। कहने का मतलब है कि वस्तु चलना शुरू की तो उसका वेग क्या था, u था। मान लेते हैं u है, प्रारंभिक वेग क्या होगा u, और उसमें एक समान त्वरण क्या है, a है। आगे कहेंगे माना कि t सेकेंड में, माना कि t सेकेंड में, सभी लोग किसे दिखाते हैं, t सेकेंड में वस्तु यस दूरी तय करती है, यस दूरी तय करती है, ठीक है। अच्छा, जब t सेकेंड में यस दूरी तय करती है तो समझना वस्तु थी यहाँ पर वस्तु स्थिर अवस्था में थी, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ की। तो जब यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ की तो उसका वेग कितना हुआ, u। क्या हुआ वेग, u। प्रारंभिक में क्या था, u, और जब चल रही है तो त्वरण एक समान है, और जब चली तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, समझ लो वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच आई। जब यहाँ से यहाँ वस्तु पहुंच के आई तो यस दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, यस दूरी तय करने का मतलब है कि अपने लक्ष्य तक क्या कर गई है, पहुंच गई है। तो उस समय उसका वेग नापा गया तो उसका वेग u से बदल के क्या हो गया है, v। और ये कौन सा वेग होगा, अंतरिक वेग। कौन सा वेग होगा, अंतरिक वेग। माना कि t सेकेंड में वस्तु यस दूरी तय करती है तथा इसका वेग v हो जाता है। v कौन वेग होता है बाबू, अंतिम वेग v हो जाता है। ये बताया गया आप लोगों को, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः जब कहा गया है उसको सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। माना एक वस्तु एक सीधी रेखा में वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा इसमें एक समान त्वरण a है। एक समान त्वरण क्या है, a है। और माना कि t सेकेंड में वस्तु यस दूरी तय करती है तथा इसका वेग u से बढ़ के क्या हो गया, v हो गया, बदल गया है। पहले u था, कितना हो गया, v हो गया है। आगे कह रहा है तथा u के संबंधों के समीकरण में लिख सकता है। अच्छा, पहले समीकरण के लिए तो लिखेंगे नीचे, यहाँ पर तीनों समीकरण v बराबर u प्लस 8t, s बराबर ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u प्लस 2as। तो इनकी सहायता से इनको लिख तो दिया गया है, ऊपर मैंने लिख दिया, लेकिन हम सिद्ध करना चाहते हैं पहले समीकरण के लिए, तब क्या करेंगे। चलो देखो इधर, तब मैं इधर लिखने वाला हूँ पहले नंबर, पहला समीकरण के लिए माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a है। एक समान त्वरण क्या है, a है। t सेकेंड बाद वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग v हो जाता है, v हो जाता है। तो अच्छा, जब ऐसी बात हुई तो एक सेकंड में वेग वृद्धि निकाल लेते हैं, लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे एक सेकंड में वेग वृद्धि, एक सेकंड में वेग में कितना वृद्धि हुआ, एक सेकंड में वेग वृद्धि। तो भैया एक सेकंड में या वेग वृद्धि कितना हो रहा है, यही होगा ना, त्वरण ही बढ़ाएगा ना वेग को। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग को कौन बढ़ाएगा, त्वरण, और वेग को घटाएगा भी कौन, त्वरण। तो एक सेकंड में वेग में वृद्धि क्या होगी, a होगी। क्या होगी, a। तो t सेकंड में वेग में वृद्धि, तो a में अगर t का गुणा कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा, लिखेंगे। इसलिए t सेकंड में वेग में वृद्धि, t सेकंड में वेग में वृद्धि निकालो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई क्या, t, a मल्टीप्लाई t। इसलिए लिखोगे सीधे सीधे, चूंकि
टी सेकेंड के पश्चात वेग, मतलब उसके बाद टी सेकेंड के पश्चात वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि। वेग में देखो ये बहुत आसानी से हो गया, सिद्ध हो गया है। ये हो गया 30 सेकंड के पश्चात वेग। अच्छा बताओ 30 सेकंड के पश्चात वेग क्या है? इधर देख के बताओ 30 सेकंड के बाद वेग क्या है? अच्छा प्रारंभिक वेग क्या है? अच्छा वेग में वृद्धि क्या है? एक गुणे। बस इसी को शब्द में व्यक्त कर लें क्या? 30 सेकंड के पश्चात वेग क्या है? बोलो v। 30 सेकंड के पश्चात वेग भाई मेरे पास जगह नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया बराबर करके, तुम एक लाइन में लिख दोगे ना पूरे को। 30 सेकंड के पश्चात देखो 30 सेकंड के बाद वेग, बात कोई पश्चात कहते हैं ना। 30 सेकंड के बाद वेग कितना है? 30 सेकंड के बाद पश्चात वेग क्या लिख देंगे वहां पे? v लिख देंगे। चलो तुम्हें समझने के लिए मैं इस्तेमाल भी बता देता हूँ, ठीक है या नहीं? याद रखो 30 सेकंड के पश्चात वेग v बराबर है, बराबर का निशान बना लिया। अच्छा प्रारंभिक वेग क्या था वस्तु का? जब वस्तु यहाँ पे थी तो क्या था? यहाँ पे क्या लिखोगे? u। अच्छा यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान उतार देंगे। अच्छा यहाँ क्या है? वेग में। अच्छा वेग में 30 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई है? 1 गुणे t। तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। अच्छा कभी पहले वाले से मिलाओ तो मिल रहा है क्या? यही गति का चौथा समीकरण है। समझ में आया है? केवल यहाँ से सिद्ध हो जाएगा इतनी लाइन से। लिखोगे माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा वह एक समान त्वरण a से गतिशील है और 30 सेकंड के बाद उसका वेग u से बदलते कितना हो गया है? v हो गया है। तब लिखो 1 सेकंड में वेग में वृद्धि बराबर a, इसलिए 30 सेकंड में वेग में वृद्धि 1 सेकंड में a हो रहा है तो 30 सेकंड में कितना होगा? 1 गुणे t होगा।